क्या आप अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ महामानव बनाने वाला महारहस्य। आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा थी 30%। यही कारण था उस समय के जीव बहुत अधिक विशाल हुआ करते थे। वर्तमान समय में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। यदि हम इसे बढ़ाकर 30 या 40% कर दे तो हम महामानव की तरह व्यवहार करने लगेंगे। हमारा थकना लगभग ना के बराबर हो जाएगा। हम भारी से भारी कार्यों को आसानी से करने लगेंगे और ओलंपिक के सारे रिकॉर्ड एक के बाद एक टूटने लगेंगे। लेकिन यह सब तब होगा जब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ हम इससे भी ज्यादा पा सकते हैं तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि इससे आगे का प्रोसेस वैज्ञानिकों ने भी नहीं बताया है। हाँ, हमारे ऋषि महर्षियों ने जरूर बताया है। गहराई से समझते हैं। हमारे शरीर को 10% ऊर्जा भोजन और पानी से मिलती है, बाकी 90% ऑक्सीजन से। हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है ऑक्सीजन। तभी तो हम ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तभी तो आपको ताकतवर बनने के लिए सबसे ज्यादा फोकस वायु पर रखना है। वायु से एक तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी और दूसरा प्राण शक्ति। अगर अभी तक आप यह सोच रहे हैं कि मैं आपको ऑक्सीजन से ताकतवर होना बता रहा हूँ, तो यह थोड़ा सच है और ज्यादा झूठ, क्योंकि ऑक्सीजन से ताकत बढ़ाने की एक लिमिट है, लेकिन प्राण शक्ति इस लिमिट को तोड़ देती है। अब यह मत सोच लेना वायु ही प्राण शक्ति है या ऑक्सीजन ही प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति इन दोनों से अलग है। इस ब्रह्मांड को जो शक्ति चला रही है वही प्राणा है। इसे रुद्र भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस पर कंट्रोल पा लेता है वह नेचर को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यह सब बाद की बात है। पहले आप कम से कम अपने शरीर पर तो अधिकार पाले। आपको शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राण शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फेफड़ों को शक्तिशाली बनाना होगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा गहरी सांस ले सके और छोड़ सके। आप जितनी गहरी सांस लेंगे आपकी श्वासों की संख्या उतनी ही घटती जाएगी। जो प्राणी जितनी छोटी सांस लेता है वह उतनी ही जल्दी मरता है। यदि आप गहरी सांस लेंगे तो आपकी श्वासों की संख्या घट जाएगी और आपकी उम्र उतनी ही बढ़ जाएगी। कछुआ मनुष्य से कम सांस लेता है, इसलिए ही वह ज्यादा जीता है। कुत्ता ज्यादा सांस लेता है और हाँफता रहता है, इसलिए ही जल्दी मरता है। आपको मेरे द्वारा बताई गई राममूर्ति दंड की तरह ही श्वास की संख्या घटानी है और समय बढ़ाना है। आपको फेफड़ों को शक्तिशाली बनाने के लिए राममूर्ति दंड लगानी है और प्राणायाम करना है। हम बहुत ही छोटी छोटी श्वास लेते हैं, जिस कारण हमारे फेफड़ों में सही से प्राण शक्ति नहीं जा पाती और वे कमजोर रह जाते हैं, जिस कारण शरीर भी कमजोर रह जाता है। श्वास लेने से हमें ऊर्जा मिलती है और श्वास बाहर निकालने से हमारे शरीर के सारे दोष बाहर निकल जाते हैं। शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें लंबे गहरे श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास डालना है और भी बहुत कुछ करना है, जिसे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक यह जान लो प्राणायाम कौन सा करना है। आपको करना है डीप ब्रीदिंग प्राणायाम। देखो, आप चाहे डीप ब्रीदिंग कर रहे हो या फिर डंडिया बैठक, आपको श्वास भरने से पहले एक बार सारा श्वास धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर धीरे धीरे सारा श्वास एक बार में बाहर निकाल दे। ध्यान रहे कमर सीधी रहे। इसके बाद एक बार में धीरे धीरे श्वास भरे। ध्यान रहे रुक रुक कर श्वास नहीं भरना है। जब तक श्वास को रोक सके रोके और एक बार में सारा श्वास धीरे धीरे बाहर निकाल दे। बाहर निकालने के बाद उसी प्रोसेस को दोबारा करे बिना थके। जितनी देर कर सके करे। प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए यह वीडियो देखो, वरना यह वीडियो देखो। हर हर महादेव।